नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम जो सनातनी हैं, हम जो हिंदू हैं, जब कभी भी कोई त्योहार आता है, उस त्योहार में ही सिर्फ एक साथ होकर, हो सकता है कहीं पर दुर्गा पूजा हो, कहीं पर भी काली पूजा हो, कहीं पर भी शिव पूजा हो, कुछ भी अगर करें, कहीं पर भी अगर कोई त्योहार हो, कोई नवरात्रा का हो, कुछ भी करें, वहाँ पर हम एक साथ होते हैं और उसके बाद बाकी समय हम लोग क्या करते हैं, अकेले रहते हैं। पर इस चीज़ों को अगर दूसरा तरीका से देखें, सनातनी और हिंदू लोग छोड़कर अगर बाकी लोगों को अगर हम लोग देखें, मुस्लिमों को अगर ले लेते हैं, तब देखते हैं हर एक फ्राइडे को, शुक्रवार का दिन, वो लोग करते क्या है, नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, मस्जिद। और उस दौरान उन लोगों को एक हफ्ता में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, सब चीज़ बताया जाता है। पर हम हिंदुओं जो गांव में रहते हैं, जो अलग अलग जगह में रहते हैं, जो किसी का कंसर्न में नहीं रहते हैं, कोई जो अपना देश में क्या हो रहा है, हिंदू लोगों का विरोध में क्या हो रहा है, हमारा गांव में अगर 200, 400, 500 या 2000 या 4000 लोग हैं, दूसरे का घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, राष्ट्र का क्या परिणाम है, उसके बाद अलग अलग जगह का, ये प्रदेश का क्या परिणाम है, इसका बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है, जो हम कुछ पैसा कमा लें, उस पैसा से हमारा परिवार चले और परिवार खुश रहे और हम भी 2 बेला अर्थात 2 टाइम खाना खाएं और सोए और रेस्ट करें। पर ये जो मेंटेलिटी है, ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से हमारा जो हिंदुत्व, हमारा जो सनातन, वह खतरा में नजर आता दिखता है। अब इसको सुधारे कैसे? कैसे हम इस सभी सनातनियों को एक साथ करें? कैसे हम चाहे तो दूसरों को जागरूक करें? और इसके लिए हमारा जरूरत है क्या? समागम। ये जो हिंदू समागम, ये जो समागम शब्द जो आया, वो समागम हम लोग को हर एक रविवार को, हर एक जगह में, प्रत्येक का घर में या किसी मंदिर में, ये कहीं पर भी किसी गुरुद्वारा में, ये कहीं पर कोई क्लब में हो, कहीं पर भी अगर खुला जगह में हो, आसमान का नीचे हो, कहीं पर भी बैठ के समागम करना चाहिए। समागम शब्द का अर्थ होता है 2 या 4 या 10 या 50 या 100 या 200 जितना भी हो, उतना सनातनी और हिंदू भाई और बहनों एक साथ मिलकर एक ही जगह में बैठ के सनातन धर्म का चर्चा करना, सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए व्यवस्था करना, और उसका अगर अव्यवस्थाएं हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका निर्धारित करना और तदनुरूप कार्य करना। अगर सनातनी अगर समागम अगर नहीं करें, सिर्फ सालों में अगर 2 त्योहार आए, उस त्योहार में अगर शामिल हो जाए और बाकी समय अगर हम लोग सोते रहें, तब ऐसा एक दिन आएगा जो हमारा सनातन धर्म और हिंदुत्व ऐसा गायब हो जाएंगे और दूसरा जो कम है वह हम लोग का ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, हम जब तक जिंदा हैं, अगर जब तक हम इस सनातनी और सनातन धर्म को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, तब हमारा पहला कर्तव्य है और पहला दायित्व है समागम का व्यवस्था करना। अर्थात हर एक व्यक्ति को समागम करना है, करना चाहिए और करने के लिए सुझाव देना उचित है। जैसे कि मान लीजिए, मैं जहां पर बैठा हूं, उसी गांव में अगर 10 आदमी को बुलाकर अगर हिंदुत्व के बारे में हम चर्चा करें, अगर सभी का घर में जाकर अगर हम एक बार बोलकर आए, जो चलिए यहाँ पर कुछ समागम करते हैं और कुछ हिंदुत्व या सनातन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, इससे 2 काम होगा। पहला काम क्या होगा, जो आप सभी से एक संपर्क में रहेंगे। दूसरा, उन लोगों का, सभी लोगों का घर का परिस्थिति कैसा है, कौन सुख में है, कौन दुख में है,
किसका घर में किस प्रकार की अर्थनैतिक व्यवस्था है, किसका घर में मेडिकल की अर्थात किसी अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई बीमार है, उस बीमार आदमी को किस तरह आप सहायता कर सकते हैं, किसी का घर में अगर पढ़ाई करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो, उसको किस तरह सहयोग कर सकते हैं, ये सभी बातें आप लोग उस जगह में डिटेल्स सुन पाएंगे। ये अपना बात शेयर कर सकते हैं और इसी सनातन का अर्थ हो एक दूसरे का दुख और सुख में सहयोग करना, साथ रहना, साथ खड़े होना और साथ रहकर सनातन धर्म को आगे बढ़ा के ले जाना। अगर आप और हम अपना अपना जीवन में अगर खुश रहते हैं और हमारा पड़ोसी और हमारा गांव के लोग और हमारा शहर के लोग अगर दुखी रहते हैं, तब ये सनातन का अर्थ ये नहीं होता है। और इससे होगा क्या, आज नहीं तो कल हमारा सनातन धर्म धीरे 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 खत्म होते जाएगा और हमारा एक दूसरे का प्रति जो प्रेम है, जो हृदय में जरा सा भी एक दूसरे का प्रति जो सहानुभूति है, वो खत्म होता जाएगा। और होगा क्या, इसका परिणाम, उसका रिजल्ट आएगा जो हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे का साथ खड़े नहीं होंगे और जिस कारण इसका फलस्वरूप हम लोगों को या हमारा आने वाले कल जो पीढ़ी आएंगे उसको भुगतना होगा। अर्थात एक दूसरे को कोई पहचानेंगे नहीं और सनातन धर्म का विलुप्ति की कगार पर आ जाएगा। इसलिए मेरा सभी सनातनी भाई और बहनों से आग्रह है, आप सभी लोग अपना अपना घर में, आपका गांव में, आपका शहर में, किसी भी मंदिर में, कहीं पर भी क्लब में हो, किसी भी विद्यालय में हो, कहीं पर भी जहां पर भी स्थान मिले वहां पर समागम कीजिए और समागम का माध्यम से इस समाज को जगाइए और इस समाज को अगला एक अच्छा सनातन समाज बने